हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये 21 से 30 अप्रैल तक। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो एक्वेरियस, चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, कोई इन एंड आउट सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं एक्वेरियस, या हो सकता है आपकी फीलिंग्स अब फ्लक्चुएट करती हो इस पर्सन के लिए। आप इस किसी दिन आपके लिए, किसी दिन आपको इनके लिए काफ़ी फीलिंग्स है या किसी दिन उतना नहीं है, हो सकता है आपकी भी एनर्जी हो। चलिए देखते हैं एनीवेज एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, लास्ट शफल। टेम्परेंस, तो आप हील कर रहे हैं एक्वेरियस, आप अपनी लाइफ में वापस से बैलेंस रिस्टोर कर रहे हैं, वापस से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। मतलब अगर कोई तकलीफ़ से डेफिनेटली आप गुजरे हैं, किसी तरह के शौक, किसी तरह की तकलीफ़ से आप गुजरे हैं रिसेंट पास्ट में, तो उससे हीलिंग करते हुए वापसी के तरफ, लाइफ की पॉजिटिविटी के तरफ, वापसी के तरफ आप एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ। तो पॉजिटिव चेंजेस आप ला रहे हैं अपने लाइफ में। चलिए देखते हैं। और इट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग छोड़ रहे हैं, ओवर थिंकिंग से निकल रहे हैं। तो एक पॉजिटिव एफर्ट आप करते हुए दिख रहे हैं इन जनरल, क्योंकि जिस रिलेशनशिप में आप थे वहाँ एक अचानक कुछ आपको शायद पता चला पर्सन के बारे में, या कोई शौक लगी या किसी तरह का हर्ट हुए, तो वहाँ से अब आप निकलते हुए, यस मुश्किल दौर से गुजरे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे निकलने, मतलब एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिविटी लाने की। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विद द डेथ, मैंने बताया ना, सिचुएशन में लड़ाई झगड़ा था, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए शायद ये सेपरेशन में है या ख़त्म हुई है ये रिलेशनशिप। लेकिन फिर भी कहीं पे आप अभी भी उम्मीद रखते हैं थोड़ी बहुत कि एक कम्युनिकेशन हो जाए, कोई क्लैरिटी मिल जाए, इसकी उम्मीद अभी भी आप रखते हैं। सजिटेरियस हो सकते हैं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हैं इसमें। तो डेफिनेटली एक हीलिंग एनर्जीज में है, एक कन्फ्लिक्टिंग, एक ड्रामा, एक शॉक वाली एनर्जी से आप तो हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं। मेजर हीलिंग की कार्ड है, और वो आप कर रहे हैं अपनी एफर्ट से कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। ये तो कोई है एस ऑफ पेंटिकल, तो पर्सन डेफिनेटली कमिटमेंट देखते हैं आपके साथ, या तो ये मनी की कार्ड है, स्टेबिलिटी की कार्ड है, या फिर ये नई कोई ऑफर की कार्ड है, टू ऑफ पेंटिकल। ओके, हाँ, तो पर्सन का है कि वो कोई और सिचुएशन में बिजी हैं, चाहे मनी, करियर, फिनेंसेस उनके लिए है, उस पर बिजी हैं। तो अभी इस तरफ उनका ध्यान नहीं है, इस पे एफर्ट नहीं कर रहे हैं, इसके लिए वो आप मतलब ये अभी उनकी प्रायोरिटी नहीं है। वो एस ऑफ पेंटिकल, कोई मनी, कोई करियर ग्रोथ, इस पे काम करते हुए दिख रहे हैं, वही मैंने बोला। इसीलिए दुविधाजनक स्थिति में है रिलेशनशिप वाली, रिलेशनशिप उनकी अभी प्रायोरिटी नहीं है। ये पर्सन थोड़े अनस्टेबल माइंड सेट के हो सकते हैं कि कभी ये जब जिस चीज़ में लगते हैं उसी चीज़ में लग जाते हैं। तो डेफिनेटली इनका एनर्जी आपके तरफ मैं बहुत कोई लवी डवी कुछ नहीं देख रही हूँ, लेकिन ये मैं देख रही हूँ कि ये पैसे का कमाने में बिजी रख रहे हैं खुद को, जो मैं देख रही हूँ। इसीलिए इनका इंटरेस्ट, इनकी सोच अभी आपके तरफ ज़्यादा नहीं है। इनका फर्स्ट फोकस या तो मनी, स्टेबिलिटी, करियर है, और बहुत थोड़े सिचुएशन में कोई और पर्सन भी हो सकते हैं, या तो आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या कोई और सिचुएशन में कोई अटैच्ड है तो उसमें है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली पर्सन की प्रायोरिटी अपनी स्टेबिलिटी, अपनी मनी, अपनी करियर है, और फोकस आपके रिलेशनशिप के तरफ नहीं है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे।
लास्ट शफल, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द जस्टिस, द 10 ऑफ कप्स। आप लोगों में से वापस से कनेक्शन स्टार्ट होगी, थोड़ी 4 दिन से 4 हफ्ते तक लग सकते हैं इसमें। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एक हीलिंग एनर्जी के बाद पर्सन का पर्पसफुल फॉर एक कमिटमेंट के साथ, एटलीस्ट एक इंटेंशन जो बोलते हैं सोच के, कमिटमेंट वाली सोच के साथ आएंगे। क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड, जस्टिस मिल करने के लिए, 10 ऑफ कप्स, देखिए कार्ड्स अच्छे हैं, लेकिन एक हीलिंग स्ट्रक्चर के बाद, तो ये नियर फ्यूचर की एनर्जीज है। 4 दिन से 4 हफ्ते के बीच 10 ऑफ कप्स, एक ऐसी कोई कमिटमेंट मिल सकती है। आप लोगों में से कुछ की शादी हो सकती है, कुछ के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट डील साइन हो सकते हैं। तो कुछ पॉजिटिव एनर्जीज आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, हो सकता है इस पर्सन के तरफ से, कोई नए पर्सन के तरफ से, बट डेफिनेटली कुछ आपके नियर फ्यूचर में जस्टिस होते हुए, हैप्पीनेस की तरफ आप बढ़ते हुए, कमिटमेंट की तरफ, और इमोशनली हैप्पी होंगे आप। तो यस, कुछ के लिए पर्सन से ही मैसेज कम्युनिकेशन है, कुछ के लिए मैरिज के रिश्ते हैं, कुछ के लिए कुछ खुशी मिलेगी आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट से, कुछ लीगल इश्यूज़ में भी आपको आराम मिल सकता है। तो डेफिनेटली आप हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये 4 दिन से 4 हफ्ते में होगी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड भी हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं, या डिवोर्स ही हो सकते हैं कुछ सिचुएशंस में। बाकी जो जनरल है सबके लिए ये मैसेज है। तो समथिंग हैप्पी आपको जो खुश करेगी, हैप्पी करेगी, नियर फ्यूचर में आप अट्रैक्ट करने वाले हो। चलिए आउटकम देखते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे एक्वेरियस, भले पर्सन आ जाए, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो, आप प्यार मोहब्बत पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते हो। ऑल्दो आपको लव चाहिए, प्यार चाहिए, लेकिन आपका गार्ड्स अप है थोड़ा। अब आप धीरे धीरे खुलना चाहोगे, ज़्यादा विश्वास नहीं करते। बाउंड्रीज आपने स्ट्रॉन्ग क्रिएट करी रखी है, क्योंकि आपके साथ जो धोखा फरेब बिट्रेल हुआ है उससे आप बहुत कुछ सीखा है, आपने बहुत कुछ लर्न किया है। ऑल्दो प्यार चाहिए, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, बट आप इतनी आसानी से अब ओपन अप नहीं होते हुए दिख रहे हैं। बाउंड्रीज आपने बनाई है, इमोशनल बाउंड्री, उसके तहत ही आप धीरे धीरे खुलोगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो आपका गार्ड्स अप है, लाइक इस तरह की एनर्जी है। सो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। एक्वेरियस सिंगल्स की तरफ कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल, 7 ऑफ कप्स। ऑप्शन एंड चॉइसेस है एक्वेरियस, ऑनलाइन है तो बहुत सारे ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं आपके लिए। हाँ, आपको कौन चाहिए इस पे अलग बात है कि वो आपको चाहेंगे, लेकिन यस आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, कोई लियो हो सकते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये भी ऑनलाइन रिलेशनशिप है। एक ये लियो है, एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई न्यू बिगिनिंग्स चाह रहा है, लेकिन ये फिजिकल अट्रैक्शन पे बेस्ड है। ये जनरल ऑप्शन एंड चॉइसेस है ये, लेकिन ये वाली कार्ड है जो आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, हॉट पैशनेट कनेक्शन फील करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये नई कार्ड्स हैं और आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं। लेकिन ये पर्सन हैं जो आपकी तरफ आना चाहेंगे, लियो हो सकते हैं, लेकिन इतना खुलेंगे नहीं। सेम एज या बड़े या बड़ी हो सकती हैं आपसे उम्र में, बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, केयरिंग नर्चरिंग हो सकते हैं, बट बहुत जल्दी ये ओपन अप होते हुए नहीं दिख रहे हैं एक्वेरियस। तो आपके पास ऑप्शंस हैं इन दिनों में। स्लो जाए, खास करके जो फिजिकल अट्रैक्शन कोई ज़रूरत वाली आपको लगे कि नीड कोई फास्ट जाना चाह रहा है, तो मर्क्यूरी अभी रेट्रोग्रेड में है, स्लो जाए न्यू रिलेशनशिप में। कोई ये पास्ट के भी कोई बीच वाली कार्ड पर्सन हो सकते हैं जो आपसे होल्ड बैक कर रहे थे, इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर रहे थे। कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं, कोई एक्स हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। चलिए गाइडेंस देखते हैं।
दिस कुड बी द वन। तो आप लोग में से कुछ लोग कोई नई पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हैं या जिनसे आप डील कर रहे हैं वही आपके सोलमेट हैं, वही आपके ट्रू लव हैं। बोलते हैं ना ट्रू लव एक बार होता है, तो वो वाली एनर्जी है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो अपनी लव लाइफ को लेकर निगेटिव थॉट्स ना रखें, पॉजिटिव रहें लव लाइफ को लेकर के। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टेबल रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने के लिए। फिनेंसेस एंड करियर। तो आप लोगों में से कुछ लोगों के फिनेंसेस, चाहे आपके या पर्सन के फिनेंसेस सही नहीं होने के कारण आप लोगों में इशू चल रही है, तो इस पे काम कर लें, बातचीत करके एफर्ट करें कि क्या किया जा सकता है इसमें। फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण आपकी लव लाइफ अभी नहीं उतनी अच्छी चल रही है, वो भी हो सकता है। चाहे आप पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं या आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये इशू दिख रही है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।